आप सबके ध्यान में कि अक्टूबर में एक इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन 5% अक्रॉस द बोर्ड दिया गया था। पहली किस्त उसमें 250 करोड़ रुपए की रिलीज हुई थी। अब जब बैंक ने कहा कि वो यूटिलाइज हो गया है, तो उसकी दूसरी किस्त 250 करोड़ रुपए आज हम लोग रिलीज कर रहे हैं। और जैसे ये खर्च हो जाएगा, जो कमिटमेंट हमारा 950 करोड़ का, वो हम पूरा देंगे। जैसे ये खत्म होगा, फिर तीसरा ट्रांच रिलीज करेंगे। और एक दूसरी जानकारी आप लोगों के ध्यान में लानी आवश्यक है कि बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम में एक कार्यक्रम ये भी था कि हर पंचायत से 2 यूथ आइडेंटिफाई किए जाएं और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, ताकि वो इंटरप्रेन्योर बन सके, अपना काम कर सकें। तो लक्ष्य उस समय रखा था हम लोगों ने 2 यूथ पर पंचायत। आज की लेटेस्ट जो फिगर है, 16,800 नौजवान और नौयुवतियों को अभी तक बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है। टोटल अमाउंट 264 and the total amount is 264 crores. 16,800 youth. Yeah. 264 crores. तो मुझे लगता है कि लंबे समय बाद यहाँ के यूथ को अच्छे से फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर उससे इंटरप्रेन्योर बनाने की दिशा में प्रशासन ने प्रयास किया है, और ये प्रयास अनवरत जारी है। सर, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की है ना सर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की नहीं है। ये जो पैकेज हम लोगों ने घोषित किया था अक्टूबर महीने में, ये मानते हुए कि लंबे समय से यहाँ के इंडस्ट्री और बिजनेस को नुकसान हुआ है, तो इनको प्रशासन सरकार की ओर से मदद करनी चाहिए। तो 5% इंटरेस्ट सबवेंशन बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको दिया था। तो उसके तहत 950 करोड़ रुपए कुल हमको देने हैं। पहली किस्त उसमें 250 करोड़ दी थी, लोगों ने उसको यूटिलाइज कर लिया। जब बैंक ने ये बताया, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 250 करोड़ की दूसरी किस्त आज रिलीज कर रहे हैं आपके सामने। जब ये खर्च हो जाएगा जैसे ही, तो फिर वो तीसरी किस्त दे देंगे। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आप दे रहे हैं, क्या उसमें कोई सब्सिडी तो नहीं है कि सब्सिडी की आड़ में लोग आगे नहीं है जी। हम सुविधापूर्वक उनको बिना किसी परेशानी के आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि अगर कोई अपना काम करना चाहता है तो वो सुविधापूर्वक कर सके, उसे कहीं जाने न पड़े। और मैं कहूं कि ये बैंक की होम डिलीवरी है। क्या इन कामों की समीक्षा की जा रही है, जो ये पैसे फंड्स दिए जा रहे हैं? क्या है वाकई ग्राउंड पे वो काम नहीं, ये बैंक जिसको ऋण देता है तो उसकी शर्तें होती हैं। अब अगर वो शर्तों का पालन नहीं करेगा, नहीं अपना रोजगार करेगा, नहीं काम करेगा, तो वो डिफॉल्टर होगा। इसकी समीक्षा हम क्या करेंगे, आप बताइए। तो जो डिफॉल्टर होगा उससे रिकवरी होगी? बैंक अपना नियम थोड़े छोड़ देगा। कोई मुफ्त में धन थोड़े बढ़ रहा है। ये तो आप रोजगार करिए, इसके लिए आपकी सहायता की जा रही, और बिना किसी परेशानी के आप जाते, अप्लाई करते, ये करते, आपके घर जाकर के बैंक आपको पैसा दे रहा है। सर, इसमें एक युवक की ये सहायता बैंक जो है प्रदान कर रहा है, अपर लिमिट कुछ पता? मोटे तौर पर सामान्यतः 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस तरह का अमाउंट लोगों ने लिया है। सर, पंचायत है उसको आइडेंटिफाई कौन करेगी? एक मिनट अर्ज करूँ सर, इजाजत हो सर। आपको याद होगा कि बैक टू विलेज 3 ऑर्गेनाइज हुआ था, जब 26 साल के आदेश में सब लोग गए थे। ये एक लक्ष्य रखा गया था कि जो ऑफिसर जा रहे हैं गांव में, वो अपने उसी ड्यूरेशन जब वो रह रहे हैं वहां पे, तो 2 ऐसे यूथ को आइडेंटिफाई करें जो कि सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं। तो उस वक्त 4,290 पंचायत हैं। तो आप रफली जोड़ेंगे और शहरों को जोड़ेंगे तो 72 आएंगे सर। तो सब पे लागत ये बोलेंगे तो ये अगर 2 हम करना होता तो 10,000 का हमारा लक्ष्य था एक तरह से। लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने जो किया है वो 10,000 की जगह 16,800 तक पहुंच गए हैं। इसका डिफरेंस क्या है इसमें पुराने और अभी में? डिफरेंस ये है कि पहले लोग घूमते रहते थे लोन लेने के लिए, मिलता नहीं था। अब घर जाकर के 2 अफसर बैठे, ये लोग गए और घर जाकर के लोन दिया जिनको जरूरत थी। ये वो यूथ है जो खुद आए हैं आगे से
और दूसरी बात हमने बोला कि कितने अपर लिमिट है। कोलैटरल फ्री होता है 10 लाख तक, और उसके ऊपर जाना है तो कोलैटरल लगता है। सर इसमें रिकवरी तो जो सबसे कम रेट हो सकता है 250 हमारे बैंकिंग के जो रेट्स हैं हमारे वो कॉम्पिटिटिव है किसी भी और। So the normal bank rates will apply, ना वो ये है। नॉर्मल रेट ऑफ भाई उसमें तो पहले मैंने कोई नहीं कहा कि उसमें कोई सब्सिडी हम तो केवल सुविधापूर्वक आप अपना काम करना चाहते हैं तो आपको पैसा मिल जाए, कोई चक्कर न लगाना पड़े, आपको कोई परेशानी न हो। दो पैसे। डिफॉल्ट है ही नहीं साहब उस रेंज में। अब जिस चीज की चिंता कर रहे हैं ना, स्मॉल और वो लोग अपना काम करने वाले हैं, 3% उसमें कोई मैंने सबसे कम डिफॉल्ट उसी सेक्टर में। हाँ, यही तो करने की चीज है। और ये जो 5% इंटरेस्ट सबवेंशन है अब तक, इसका लाभ करीब 3.4 लाख छोटी बड़ी यूनिट मिला करके इसका लाभ ले रही, 3.41। सर अब ये है कि जो 38,400 करोड़ अप्रैल से शुरू होना है इंडस्ट्रियल पैकेज की बात, इंडस्ट- क्या बाहर से इन्वेस्टर आपको नॉक कर रहे हैं? ये बड़ा थोड़ा नहीं नाक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नाक कर रहे हैं। और मैं भयभीत हूं कि जल्दी से जल्दी अप्रैल तक सारे काम हम लोग कर लें, क्योंकि उसके बाद बड़ी भारी भीड़ होने वाली है। जी, उसमें हमें लैंड की बड़ी जरूरत है, पहाड़ की बड़ी जरूरत है। ये दो बड़े कंपोनेंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। लैंड हमारे पास है, जी लैंड डेवलप करने का प्लान हम लोगों ने बनाया है। जी। जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने हैं वो लगातार हम कर रहे हैं, और केवल कहने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम न रहे, रियल में रहे, इसका प्रयास कर रहे हैं। पावर की पोजीशन आपको मालूम है, और पावर कैसे बढ़ेगी और उसको कैसे ठीक किया जाए उस पर काम हो रहा है। ठीक है सर, वो और एक उसको हम कर हेल्थकेयर रहे हैं। को लेकर भी है JNK में ना, मतलब काफी कंसर्न है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, बहुत बड़े बड़े प्लेयर जैसे कि हम दूसरे स्टेट्स में देखते हैं कि हॉस्पिटल चेन ऑफ हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, तो यहाँ क्या हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं? मतलब उन्होंने अपनी इच्छा जताई है, अगर आई अरे कब तक नहीं हम आएंगे देख तो ले सकते हैं? आएंगे, नहीं, कितने नामचीन अस्पताल। अगर नहीं आना चाहेंगे तो ले आएंगे, ये हमारा काम है ले आना। सर इंडस्ट्रियल पैकेज की अगर बात करें सर, लैंड अलॉटमेंट की इसमें एक इम्पोर्टेंट इशू था, जिसके ऊपर जो बाहर के जो आएंगे इंडस्ट्रीज उनको लैंड दिया जाएगा, उसके लिए एक लैंड पॉलिसी भी जो है वो ड्राफ्ट करनी थी। क्या वो पॉलिसी ड्राफ्ट हो गई, अप्रूव भी हो गई, पब्लिक डोमेन में है। आप पीछे हो गए लग रहा है। लेकिन सर मुझे लास्ट में बताया गया था कि हाँ जी नहीं, आपकी जानकारी अधूरी है। मैं कह रहा हूँ ड्राफ्ट हो गई, अप्रूव भी हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल से, और वो पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ गए हम लोग। जी जी आप अभी 3 साल पहले वाला जम्मू लैंड में कश्मीर जानना चाह रहा देखिए। था कि कितना लैंड अलॉट किया जाएगा सर, कुछ उस पर ये जिसको जितनी आवश्यकता है उसको असेस करेंगे टेक्निकली। ये यहाँ से थोड़े बता सकते हैं। कोई स्टील फैक्ट्री सज्जन जिंदल लगा रहे हैं तो उनकी जो आवश्यकता है उसको असेस करेंगे। कई उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, उससे रोजगार कितना जनरेट होगा, कई फैक्टर्स हैं उसमें, किसी एक फैक्टर पर नहीं तय होगा। ठीक है ना, थैंक यू। जी सर, एक फोटोग्राफ खींचेंगे। इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं लग रही है। नहीं, अखबार में यही सब ज्यादा चलता है।